सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक है व्याकरण से संबंधित, और वह टॉपिक है विशेषण। तो बच्चों, ये चार अक्षर वाला जो शब्द है विशेषण, इसका अर्थ क्या है मैं इसके पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार और आपको पुनः समझाती हूँ कि विशेषण का अर्थ क्या है। विशेषण का अर्थ है सिंपल भाषा में विशेषता। विशेषता किसी की भी हो सकती है, कोई अच्छी विशेषता हो सकती है या कोई बुरी विशेषता भी हो सकती है। तो विशेषण का अर्थ है विशेषता। अब विशेषता किसकी? तो किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता, किसी भी नाम की विशेषता। तो किसी भी नाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। परिभाषा में मैंने लिखा है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या नाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? जो शब्द संज्ञा यानी किसी भी नाम की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों, फूल सुंदर है। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, फूल सुंदर है। इसमें संज्ञा क्या है? फूल है ना। तो अब इसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है? वो सुंदर है। इसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, इसलिए सुंदर विशेषण हुआ। उसके पश्चात दूसरा वाक्य देख लीजिए। मेरे पास लाल गुब्बारा है। तो मेरे पास लाल गुब्बारा है, इसमें संज्ञा क्या हुई यानी नाम क्या हुआ? नाम हुआ गुब्बारा। तो गुब्बारा यदि नाम है तो उसका विशेषण क्या हुआ कि गुब्बारा कैसा है? लाल है। गुब्बारा कैसा है? लाल है, इसलिए लाल क्या है? लाल विशेषण है। इसके पश्चात बच्चों, वहाँ छोटी बच्ची खड़ी है। वहाँ छोटी बच्ची खड़ी है, इसमें बच्ची क्या है? संज्ञा है। और फिर छोटी क्या है? उसकी विशेषता कि बच्ची कैसी है? बच्ची छोटी है, इसीलिए क्या होगा? छोटी क्या होगा? छोटी होगा विशेषण। इसके पश्चात है बच्चों, वह इमारत बड़ी है। तो क्या होगा? वह इमारत बड़ी है। इसमें इमारत क्या है? इमारत संज्ञा है। और बड़ी क्या है? बड़ी है विशेषता, यानी किसकी विशेषता? इमारत की विशेषता, इसीलिए इमारत कैसी है? इमारत बड़ी है बच्चों। इसके पश्चात है मैंने 4 केले खाए। मैंने 4 केले खाए। इसमें केले क्या है? केले संज्ञा है। और इसमें केले की क्या विशेषता है कि वो कैसे हैं? वो 4 है, इसीलिए हमें क्या करना है? 4 के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो समझ में आ गया बच्चों। हम लोगों ने इसमें फूल सुंदर है, मैं सुंदर। मेरे पास लाल गुब्बारा है, मैं लाल। वहाँ छोटी बच्ची खड़ी है, मैं छोटी। वह इमारत बड़ी है, मैं बड़ी। मैंने 4 केले खाए, मैं 4। ये सब क्या है? यह सब विशेषण है बच्चों। तो समझ में आ गया कि जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, और संज्ञा जो भी संज्ञा है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, बुरा, काला, सफ़ेद, 5, 10, गंदा, है ना, घिनौना, सुंदर, खूबसूरत, यह सब क्या है? यह सब विशेषण वाले शब्द हैं बच्चों। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें करनी है हमारी कार्यपत्रिका 4। कार्यपत्रिका 4 सदा मित्र की मदद करो पर आधारित है, और इसमें विशेषण, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर इससे संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक का उचित प्रयोग कीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द दिए हैं इसमें किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं लगी है। मात्रा यानी अनुस्वार और अनुनासिक नहीं लगे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सही जगह पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। तो घमंड, घमंड कोई शब्द नहीं होता है। तो यदि हमें इसमें अनुस्वार और अनुनासिक लगाना पड़े तो हम क्या लगाएंगे? घमंड या घमंड? बिल्कुल सही, घमंड। इसलिए यहाँ आएगी बिंदी, घमंड। फिर दूसरा, चीज़ें। यहाँ पे लिखा है चीज़ें, तो क्या ये चीज़ें होगा या फिर चीज़ें? क्या सही होगा? चीज़ें या चीज़ें? बिल्कुल सही, चीज़ें सही होगा, इसलिए हमने यहाँ बिंदी लगाई। इसके पश्चात बांटना, बांटना शब्द लिखा है।
तो बांटना होगा या बांटना होगा? बांटना होगा या बांटना होगा? बांटना, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदी आएगी, बांटना। इसके पश्चात पसंद, तो पसंद में क्या होगा बच्चों? पसंद होगा या पसंद? क्या होगा? पसंद होगा, यानी यहाँ बिंदी आएगी। इसके पश्चात मागी, मागी में क्या होगा? मानगी, मानगी या फिर मांगी? क्या होगा? मांगी, बिल्कुल सही। इसके पश्चात इकार, इकार शब्द है बच्चों, तो इसमें क्या होगा? इनकार या फिर इकार? इनकार या फिर इकार? क्या होगा? इंकार, तो इंकार सही है, इसलिए यहाँ बिंदी आएगी। इसके पश्चात अक, अक लिखा है बच्चों, तो सही शब्द क्या होगा? अंक या अक? सही शब्द क्या होगा? अंक या अक? बिल्कुल सही, अंक। इसके पश्चात नहीं, नहीं लिखा है, तो नहीं में क्या होगा? नहीं या फिर नहीं? क्या सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही, तो यहाँ बिंदी आएगी। इसके पश्चात बच्चों अक्लमद, अक्लमद लिखा है, तो अक्लमंद या फिर अक्लमद? क्या सही होगा? बिल्कुल सही, अक्लमंद, तो यहाँ बिंदी आएगी। इसके पश्चात संकल्प, तो संकल्प सही होगा या संकल्प? संकल्प सही होगा या संकल्प? बिल्कुल सही, संकल्प सही होगा बच्चों। तो हम लोगों ने ये इस तरह का प्रश्न हल किया जहाँ पर मात्राएं नहीं लगी थी अनुस्वार अनुनासिक की, वहाँ हमने सही ढंग से अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा लगा ली है बच्चों। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, पढ़ो समझो व दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, व्यवहार, निश्चय, व्यक्ति, आश्चर्य, व्यवसाय, निश्चित। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। हमें क्या करना है? हमें देखना है, ये देखिए व्य, एक क्लाउड बना है और इसमें लिखा है व्य, तो यहाँ केवल व्य से संबंधित शब्द लिखे हैं, व्य वाले शब्द लिखे हैं, और दूसरी ओर लिखा है च, तो यहाँ केवल च वाले शब्द लिखे हैं। जैसे व्य, व्य वाले शब्द में देखिए बच्चों, पहला शब्द है व्यवहार, तो व्यवहार कौन से कॉलम में आएगा? व्य वाले शब्द में, तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर व्यवहार वैसे भी दिया है। दूसरा शब्द है बच्चों निश्चय, निश्चय, इसमें क्या आया है? च, तो च वाला जो है, च वाला जो शब्द है कौन से कॉलम में आएंगे? राइट साइड में, ये देखिए च के कॉलम में आएंगे, तो यहाँ उन्होंने निश्चय लिखा है। अब हमें लिखना है तीसरा शब्द है व्यक्ति, इसमें क्या आया है? व्य, तो व्य कौन से कॉलम में आएगा? व्य के कॉलम में आएगा व्यक्ति, इसलिए हमने इसे व्यक्ति व्य के कॉलम में लिखा। उसके पश्चात है बच्चों आश्चर्य, इसमें क्या है? च, तो कौन से कॉलम में आएगा? च के कॉलम में आएगा, इसलिए हमने यहाँ आश्चर्य लिखा है। इसके पश्चात है बच्चों व्यवसाय, तो व्यवसाय कौन से कॉलम में आएगा? व्य के कॉलम में आएगा, इसलिए हमने यहाँ व्यवसाय लिखा है, व्यवसाय व्यय के कॉलम में। इसके पश्चात है निश्चित, निश्चित के कौन से कॉलम में आएगा? च के कॉलम में, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है निश्चित। तो समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से हमने ये इन शब्दों को उनके सही घरों में रखा है। इसके पश्चात है दिए गए खाली स्थानों में विशेषण शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, होशियार, अच्छे और वार्षिक, यह सभी विशेषण शब्द है बच्चों। मैंने अभी आपको विशेषण शब्द पढ़ाया, विशेषण शब्द की परिभाषा भी मैंने आपको अभी बताई। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर मतलब कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको उन संज्ञा शब्दों के सामने सही विशेषण शब्द लगाना है। जैसे अंक, तो अंक के सामने आप क्या लिखेंगे? होशियार अंक, अच्छे अंक या वार्षिक अंक, कौन सा विशेषण सही बैठता है? बिल्कुल सही, अच्छे अंक। इसके पश्चात परीक्षा दिया है, तो कैसी परीक्षा? होशियार परीक्षा, अच्छे परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, कौन सा विशेषण सही बैठता है? बिल्कुल सही, वार्षिक परीक्षा। इसके पश्चात है बच्चों मोहन, तो मोहन कैसा? होशियार मोहन, अच्छे मोहन या वार्षिक मोहन, कैसा? होशियार मोहन। तो समझ में आ गया कि किस तरह से हमने इन विशेषण शब्दों को सही ढंग से उनकी संज्ञा के सामने लिख लिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने विशेषण पढ़ा, आज हमने अनुस्वार, अनुनासिक की मात्रा को शब्दों में लगाना सीखा, उसके पश्चात हमने व्य और च वाले शब्दों को उनके सही घरों में लिखा, और उसके पश्चात हमने विशेषण शब्दों को उनके संज्ञा के सामने अच्छी सही ढंग से लिख लिया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ कि आप इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे मैं जब उपस्थित होंगी तो एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।